हे एवरीवन, साइंस 2 का मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि सिर्फ अगर 6 चैप्टर अगर आप अच्छे से करते हो तो आप 40 में से कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड विथ प्रूफ मैंने आपको बताया कि 6 चैप्टर बायोलॉजी के अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो आप 36 आउट ऑफ 40 आराम से स्कोर कर सकते हो। लेकिन उसका बोलने का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ 6 करके जाओ, 6 बहुत अच्छे से करके जाओ एंड उसके अलावा एटलीस्ट 2 या 3 दूसरे चैप्टर आप अच्छे से करते हो तो 40 आउट ऑफ 40 से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। एंड उसी प्रकार से यहां पर साइंस 1 का मैं टॉप 6 चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं जिनको पढ़ करके आप 35 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो। रियलिस्टिकली आपको बताऊंगा, विथ प्रूफ आपको बताऊंगा, आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। एंड ये जो भी क्वेश्चन पेपर्स आपको दिखा रहा हूं वो आपको कहां पर मिलेंगे वो भी आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा। फटाफट देखते हैं, आइए देखो। उसी प्रकार से सारे पीवाईक्यू मैंने यहाँ पे ओपन किए हैं। लास्ट 3 ईयर के पेपर में आपको बताऊंगा, मार्च का, जुलाई का, मार्च का, जुलाई का, मार्च का, जुलाई का, टोटल 6 पेपर्स हम देखेंगे। एंड यहाँ पर एक मिनट, एक बात तो बतानी रह गई, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बतानी रह गई। चैप्टर वाइज वेटेज तो देखो, पहले मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो चाहिए तो। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 6 चैप्टर्स कौन से हैं पहले वो तो आपको बताऊं। देखो, ये आपका जो साइंस 1 का टेक्स्ट बुक है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर बनते हैं। 6 फिजिक्स के होते हैं और 4 केमिस्ट्री के होते हैं। अब इसमें से केमिस्ट्री कौन सा है आपको मैं लिख के बता देता हूँ। एक आपका हो गया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, मेटलर्जी एंड कार्बन कंपाउंड, ये 4 केमिस्ट्री के बनते हैं। एंड फिजिक्स में कौन से आ गए, ये बाकी सारे फिजिक्स के हैं। तो 4 केमिस्ट्री के आपको करनी ही है कंपलसरी, ठीक है, केमिस्ट्री तो करनी ही है जितना हो सके। आपको मेटलर्जी और कार्बन कंपाउंड टफ लगेंगे लेकिन अगर आप उनको सच में अच्छे से कर लेते हो ना, देखो उनका वेटेज काफी ज्यादा है, 7 मार्क का, 6 मार्क का। फिर यहां पर भी केमिकल रिएक्शन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, सबका 6 मार्क का इंपॉर्टेंस है, 6 मार्क का वेटेज है। एंड दूसरा फिजिक्स का मैं आपको 2 चैप्टर यहां पे बता रहा हूं, कौन सा, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगेन 7 मार्क का वेटेज है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी 6 से 7 मार्क का वेटेज है। तो सबसे हाईएस्ट वेटेड चैप्टर्स यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। एंड ये टॉप 6 चैप्टर्स हैं, अगर ये आप करके जाते हो तो आप 35 मार्क स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 40 रियलिस्टिकली, विथ प्रूफ आपको दिखाऊंगा। एंड एक और छोटी सी बात एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा जो आपको रियली हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में, ठीक है, कि कौन से चैप्टर आप, अगर आपसे सारे चैप्टर नहीं हो पा रहे हैं तो कौन से आप रियलिस्टिकली छोड़ सकते हो, वो आपको मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। न्यूमेरिकल करने हैं नहीं करने हैं ये सारी बातें भी बताऊंगा। चलिए फटाफट अपन पहले प्रूफ देख लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ आ जाओ। यहां पे देखो, अब ये जुलाई 26 का पेपर आपको बता रहा हूं, इसमें मैंने वही 6 चैप्टर जो मैंने आपको बताया, 4 केमिस्ट्री के और 2 फिजिक्स के, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सिर्फ उनका मैंने यहां पे मार्क किया है, ठीक है। एंड अगर मैं ये पूरा देखूं तो मुझे कितने मार्क आ रहे हैं, 38 मार्क आ रहे हैं 40 में से, सिर्फ ये 6 चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करके। ये जुलाई का पेपर है इस साल का, अभी का, ठीक है, 2026 का। आप चाहिए तो प्रूफ अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बाद में देख सकते हो। मार्च 26 का पेपर बता रहा हूं, वही क्वेश्चंस मैंने मार्क किए हैं। जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री का मार्क किया, और जो फिजिक्स का है वो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसका मैंने मार्क किया हुआ है। जैसे ये एन इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब इज कनेक्टेड इनटू अ होम सर्किट, ये किसका, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है। रेनबो इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन, दिख रहा है, ये वाला किसका, इफेक्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है, ठीक है। तो यही सब मैंने मार्क करके आपको बता रहा हूं कि 36 मार्क आ रहे हैं। यहां पर मैंने ऑब्जेक्टिव भी काट दिए हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव भी ले लो, जैसे 1 2 और 3 4 मार्क आपके ऑब्जेक्टिव में जा रहे हैं, अगर वो 4 मार्क भी आप ले लो साथ में तो 40 आउट ऑफ 40 भी आप स्कोर कर सकते हो यहां पर, ये 6 चैप्टर को लेकर। फिर यहां पे आ जाता है जुलाई 25 का पेपर, इसमें आ जा रहे हैं 34 आ रहे हैं, यहां पर ऑब्जेक्टिव भी काउंट नहीं किया है। अगर ऑब्जेक्टिव काउंट करूं तो ऑब्जेक्टिव में 1 2 3 मार्क और ऐड हो जाएंगे तो 37 हो जाएंगे आपके विथ ऑब्जेक्टिव्स। मतलब ऑब्जेक्टिव्स आप सारे चैप्टर के सॉल्व कर रहे हो, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 6 चैप्टर के सॉल्व कर रहे हो, तो आपको कितने आ रहे हैं, 37 आ रहे हैं यहाँ पे विथ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। एक सेकेंड,
चलो और 2-3 बातें अच्छी बताता हूँ। ये मार्च 25 का पेपर है, इसमें शायद थोड़े मार्क कम बने हैं, नहीं इसमें भी 36 आ रहे हैं, ठीक है। विदाउट ऑब्जेक्टिव्स, विथ ऑब्जेक्टिव्स अगर मैं देखूं ऑल ऑब्जेक्टिव्स तो कितना बनता है यहाँ पे, 2 मार्क और ऐड कर लो तो 38 बन जाएंगे यहाँ पे विथ ऑब्जेक्टिव्स, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फिर आते हैं मार्च 24 का पेपर है, इसमें थोड़े इसमें कम बने हैं, इसमें बनते हैं 32, एंड अगर सारे ऑब्जेक्टिव काउंट करें ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव तो कितने बन जाते हैं, देखो 1 2 3 मार्क और ऐड हो जाएंगे, मतलब 35 बन रहे हैं यहाँ पे विथ ऑल ऑब्जेक्टिव्स, 35 बन रहे हैं, ठीक है। एंड जुलाई 24 का पेपर, लास्ट पेपर आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भी मैंने कैलकुलेट किया तो कितना बन रहा है, 34 बन रहा है, और विथ ऑब्जेक्टिव समझ लो 36 नहीं तो 37 बनता है। तो ये कहानी बनती है आपकी टॉप 6 चैप्टर्स की। अब मैं आपको यहाँ पे एक रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि आपको करना क्या चाहिए, ध्यान से सुनना। ये 6 चैप्टर तो आप करो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर केमिस्ट्री के, ये तो आप करो ही। इसके अलावा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये भी आप करो कंपलसरी। रिफ्रैक्शन आप करो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इतने तो आपको कंपलसरी करने हैं। दूसरा, मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल जो हैं कहां से आते हैं, न्यूमेरिकल्स ज्यादातर ग्रेविटेशन से आते हैं, ज्यादातर, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सारे ही ग्रेविटेशन से आएंगे, लेकिन ज्यादातर ग्रेविटेशन से आते हैं। फिर थोड़े थोड़े इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नहीं तो हीट, नहीं तो रिफ्रैक्शन कहीं से आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ग्रेविटेशन से आते हैं। एंड आपको अगर वो न्यूमेरिकल नहीं जमते हैं तो आप ये पूरा चैप्टर भी अगर स्किप करते हो तो भी आप स्कोर कर पा रहे हो। न्यूमेरिकल अगर आप छोड़ देते हो ग्रेविटेशन के, आपको नहीं जम रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहे हैं, छोड़ भी देते हो, नहीं करते हो तो भी चलता है, ठीक है। लेकिन फिर भी बेयर मिनिमम थोड़ा ग्रेविटेशन का जितना बेसिक कंसेप्ट है, केपलर्स लॉ हो गए, फिर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, फ्री फॉल, एस्केप वेलोसिटी, छोटे छोटे कंसेप्ट भी आप करते हो तो भी काफी आप सेफ रहते हो, ठीक है। इसके अलावा चलो ये आपके 4 5 और 6 चैप्टर हो गए। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि या तो आप हीट कर लो या तो आप लेंसेज कर लो, ठीक है। हीट या तो लेंसेज, मतलब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने सिर्फ 7 चैप्टर भी किए, हीट या तो लेंसेज, दोनों में से एक लेके 7 चैप्टर आपके टोटल हुए, तो आराम से आप 38/40 ला सकते हो। ये विथ प्रूफ मैंने आपको यहां पे दिखाया। 6 चैप्टर पे 6 चैप्टर अच्छे से करने से आपको 36 आ रहे हैं, 34 आ रहे हैं, और अगर आप ये एक आध चैप्टर और ऐड करते हो, अच्छे से करते हो, तो आपको 38/40 आराम से आते हैं। तो अगेन क्या इसका मतलब यही है कि बाकी 3 चैप्टर आप छोड़ दोगे या 4 चैप्टर आप छोड़ दोगे? नहीं, इसका मतलब यह है कि एटलीस्ट मिनिमम 7 चैप्टर आपके बहुत अच्छे से, बहुत फ्लुएंट होने चाहिए। ये 7 चैप्टर बहुत अच्छे से करो, आप पूरी जान लगा के करो। एंड इसके अलावा बाकी 2-3 चैप्टर हैं, अगर न्यूमेरिकल नहीं आते तो आप छोड़ सकते हो फिलहाल के लिए, ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल आप छोड़ दो। लेकिन बाकी जो भी इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ध्यान से सुनना, यहां पर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल आपको करने हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके न्यूमेरिकल आपको करने हैं। फिर हीट या लेंसेज आप ले रहे हो तो इनके भी न्यूमेरिकल आपको करने हैं। तो जो भी 7 चैप्टर आप सिलेक्ट करते हो उनका आपको सब कुछ आना चाहिए। ये बात आपको समझनी है बहुत ही क्लियरली, ठीक है। 7 चैप्टर आप ले रहे हो, फ्लुएंट मतलब उसका सब कुछ, उसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, उसके अंदर के जो न्यूमेरिकल है, उसके अंदर के जो फॉर्मूला है, जो कंसेप्ट है, जो रिएक्शन है, सब कुछ फ्लुएंट आना चाहिए। तो आपको 38 क्या 40 भी आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वगैरह पकड़ के आप 40/40 भी स्कोर कर सकते हो 7 चैप्टर्स एकदम फ्लुएंट करके, ये बात याद रखना। बाकी के जो 3 चैप्टर है वो आप थोड़ा थोड़ा करके जाते हो अच्छे से, अगर एकदम अच्छे से भी नहीं होते हैं तो भी आप आराम से स्कोर कर सकते हो 40/40। ये मैं आपको विथ प्रूफ यहाँ पे बता रहा हूँ लास्ट 6 पेपर्स का कैलकुलेशन करके, ठीक है। बात समझ में आई? अब ये सारे पेपर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? देखो पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, ये तो मैंने आपको, ये भी मैंने विथ प्रूफ बताया हुआ है, ठीक है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी मैंने आपको दिए हुए हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ पे मिलती हैं फटाफट आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आ जाओ, ये अपना इजी लर्निंग एप्लीकेशन है, थोड़ा थोड़ा नीचे जाओ तो आपको दिखेगा फ्री मटेरियल, फ्री मटेरियल में जाओ तो आपको दिखेगा फ्री कंटेंट, फ्री कंटेंट में क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, सबसे ऊपर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दिख रहा है। इसमें सारे 2019 से लेके 2026 तक के पीवाईक्यूज मैंने अपडेट किए हैं। साइंस के, मैथ्स के और सोशल स्टडीज के अपडेट करने बाकी हैं। साइंस के अपडेटेड हैं
जुलाई 2026 का पेपर भी इंक्लूडेड है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू में। इसके अलावा आपको दिख रहा है पीवाईक्यू ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के अपडेटेड पीवाईक्यूज है। जुलाई का, इस साल का 2026 का जुलाई का और मार्च का पेपर भी इंक्लूड करके मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट ले सकते हो, प्रिंट करके आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। जो भी बच्चे सोचते हैं पीवाईक्यू मैं बाद में करूंगा, नवंबर दिसंबर के बाद में, जनवरी में करूंगा प्रैक्टिस के लिए, बहुत लेट कर रहे हो बच्चा, आप बहुत लेट कर रहे हो। अभी से सॉल्व करना है, जो भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं वही आपकी रियल प्रैक्टिस है। आप सिर्फ लेक्चर देखकर या टेक्स्ट बुक रीड कर कर चैप्टर छोड़ देते हो तो वेस्ट है, पूरा समय बर्बाद है, आपका एफर्ट, आपकी एनर्जी, सब कुछ बर्बाद है, वेस्ट है। अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो और बाद में पीवाईक्यू कर रहे हो ना, तब जाके वो आपका एफर्ट सक्सेसफुल है, मीनिंगफुल है, अदरवाइज वेस्ट है। मैं बोल देता हूँ आपको अभी, ठीक है? बुरा लगेगा शायद, वेस्ट कर रहे हो आप अपना टाइम अगर पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हो, समझ लेना मेरी बात को, ठीक है? चलो, इसी के साथ आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगले वीडियो में मिलते हैं, टारगेट रखना 1000 लाइक्स का, ठीक है? आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आता हूँ मैं, ये सारी चीज़ें अरेंज करके आपको यहाँ पे देता हूँ, तो डेफिनेटली मोटिवेट करना, मुझे भी थोड़ा मोटिवेटेड रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।